चीफ मिनिस्टर भी ट्वीट करते हैं कि अभी कोई भी जो एक्यूज़ होगा उसको हमसे डरने की ज़रूरत है, हम उस पर पूरा सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये क्या कार्रवाई है कि उसी घर के ऊपर, मकान के ऊपर बिना किसी जांच पड़ताल के उसको बुलडोज कर दिया जाएगा। इस देश के अंदर अगर आज सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो इंस्टीट्यूशन का स्पिरिट है वो रहे, नागरिक उसकी तरफ देखते हैं बहुत उम्मीद के साथ कि जस्टिस मिलेगा। ये ट्रेंड आप और मैं देख सकते हैं तो कोर्ट क्यों नहीं देख सकता? और कानूनी जो कार्रवाई है उन लोगों के ऊपर करे जिन लोगों ने इलीगल तरीके से ये सारा बुलडोज किया, और वो सारे परिवारों को ना सिर्फ इलाहाबाद में, कानपुर में, असम में, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश में, उन सारे परिवारों को, जहांगीरपुरी में, उनको कॉम्पनसेशन दे, उनको मुआवजा दे ताकि वो अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो पाए। देखिए, कानून है उसमें सेक्शन 295A है जो नुपुर शर्मा के ऊपर लगाया गया है कि उन्होंने मैलिशियस इंटेंशन के साथ उन्होंने एक कम्युनिटी के रिलीजन को इंसल्ट किया। पुलिस के पास ये पावर है कि वो उनको गिरफ्तार कर सकती है, तो ये क्यों नहीं हुआ? लोकतंत्र देश है ना, कोई भी सड़क पे उतर सकता है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मुसलमान हो। क्या इस देश में अब ऐसे ही जाने जाएंगी और इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा? ये एक ज़रूरी बात है। और अब आफरीन फातिमा के घर जो बुलडोजर चला है, उनके वालिद को कहा गया कि ये मास्टरमाइंड है पूरी हिंसा के, क्या कहना है इसका? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग हुआ था उसको भी नज़र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कोई भी रिवेंज नहीं आप ले सकते हैं। किसी का कोई एक्यूज़ है या कोई राइटर है, कोई मास्टरमाइंड है, रिवेंज नहीं लिया जाएगा ना उसकी प्रॉपर्टी पे, या उसके घर वालों को आप दुश्मन बना के उनको भी आप कस्टडी में ले, उनकी भी जांच पड़ताल करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन स्टे नहीं दिया। अभी उन्होंने टाइम मांगा है, ट्यूसडे को फिर से मैटर लगा है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे एज लॉयर्स कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट अगर रूल ऑफ लॉ, जिस रूल ऑफ लॉ को चलाने के लिए हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था है, कोर्ट है, अगर उसको रखना है इस्टेब्लिश करके, तो आज कोर्ट को इस बात को बोलना पड़ेगा सख्त शब्दों में कि ये बिल्कुल ड्यू प्रोसीजर का हनन है। ड्यू प्रोसीजर तो दूर की बात है, ये कोई प्रोसीजर को ही इन्होंने माना नहीं, बल्कि ये खुद सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुद ये वीडियोज़ डालते हैं, फ़ोटोज़ डालते हैं। चीफ मिनिस्टर भी ट्वीट करते हैं कि अभी कोई भी जो एक्यूज़ होगा उसको हमसे डरने की ज़रूरत है, हम उस पर पूरा सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये क्या कार्रवाई है कि उसी घर के ऊपर, मकान के ऊपर बिना किसी जांच पड़ताल के उसको बुलडोज कर दिया जाएगा? और ये ट्रेंड सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि आसाम का भी है, और ये खारगोन में, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जो पीड़ित हैं उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चला। जहाँ पर जहांगीरपुरी में हमने जहांगीरपुरी के अंदर जहाँ पर भाजपा के जो चीफ हैं वो 19 तारीख को बोलते हैं कि जहांगीरपुरी के अंदर जिन्होंने हिंसा की है उनके घरों को ढहाया जाए, तो अगले दिन बुलडोजर लेके पहुंच जाती है नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जब कोर्ट स्टे दे देता है तब भी बुलडोज किया जाता है, वो भी सारे गरीब जो वहाँ पर मुसलमान हैं जो अपनी रेडी पटरी लगाते हैं। तो सवाल यही है कि इस देश के अंदर अगर आज सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो इंस्टीट्यूशन का स्पिरिट है वो रहे, नागरिक उसकी तरफ देखते हैं बहुत उम्मीद के साथ कि जस्टिस मिलेगा, अगर वो उम्मीद को बरकरार रखना चाहता है तो आज उनको बोलना पड़ेगा। और ये पूरे ये ट्रेंड आप और मैं देख सकते हैं तो कोर्ट क्यों नहीं देख सकता? कोर्ट इस सब चीज़ों को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट क्यों देख रहा है? इसीलिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को देखें और कानूनी जो कार्रवाई है उन लोगों के ऊपर करे जिन लोगों ने इलीगल तरीके से ये सारा बुलडोज किया, और वो सारे परिवारों को ना सिर्फ इलाहाबाद में, कानपुर में, असम में, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश में, उन सारे परिवारों को, जहांगीरपुरी में, उनको कॉम्पनसेशन दे, उनको मुआवजा दे ताकि वो अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो पाए। कंवलप्रीत, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था टीवी डिबेट में, उसके बाद ये तमाम हिंसा हुई है, आप क्या समझती हैं? जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं? उनके खिलाफ जो डिमांड की जा रही है गिरफ्तारी की वो सही है? क्या समझती हैं इस पर? देखिए, कानून है उसमें सेक्शन 295A है जो नुपुर शर्मा के ऊपर लगाया गया है कि उन्होंने मैलिशियस इंटेंशन के साथ उन्होंने एक कम्युनिटी के रिलीजन को इंसल्ट किया है, और लोग इंसल्टेड फील किया। अरब नेशन से जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो हमारी देश की सरकार ने उसको सस्पेंड भी कर दिया अपनी पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से। तो सवाल ये है, जो डिमांड है वो डिमांड यही है कि आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस के पास ये पावर है कि वो उनको गिरफ्तार कर सकती है, तो ये क्यों नहीं हुआ? ये एक डिमांड है कम्युनिटी का। अब उसके ऊपर जब कोई सड़क पे उतरे प्रदर्शन करने, जो प्रदर्शन कोई भी इस डेमोक्रेसी के अंदर कर सकता है, लोकतंत्र देश है ना, कोई भी सड़क पे उतर सकता है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मुसलमान हो, उसके ऊपर एक तरफा जो कार्रवाई की गई पुलिस को यूज़ करके, यूनिफॉर्म के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो उनके ऊपर गोली चला रहे हैं। 2 लोग रांची के अंदर, मुदस्सिर और साहिल, उनकी जान चली गई। ये कम बात नहीं है। क्या इस देश में अब ऐसे ही जाने जाएंगी और इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा?
ये एक ज़रूरी बात है। आप तो वकील भी हैं, जो धाराएं लगी हैं उन पर कितनी सजा हो सकती है? आप तो वकील हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है। देखिए 153 भी है। देखिए, नुपुर शर्मा के ऊपर जो कानून में जो हमारे देश के अंदर जितना पनिशमेंट दिया जा सकता है वो सारी धाराएं उनके ऊपर लगी हैं। और वो पहला जो डिमांड है लोगों का वो ये नहीं है कि वो 3 साल के लिए जाएंगे या 7 साल के लिए, वो ये है कि प्राइमरी आप एक्शन करिए, आप गिरफ्तार तो करिए, तभी तो इस्टेब्लिश होगा कि आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि प्राइमा फेसाई तो इसमें कुछ इस्टेब्लिश करने की बात नहीं है। एक उन्होंने जो बोला टाइम्स नाउ के उस पूरे टेलीविजन शो के अंदर, वो सबके सामने है, तो आप कार्रवाई करिए, यही डिमांड है। और इस डिमांड को लेके आज किसी का घर ढहाया जा रहा है, किसी को भी उठाकर डिटेन किया जा रहा है बिना किसी कार्रवाई के, ना तो किसी को बताया जाता है कि आज तुम्हारे परिवार से इस बंदे को उठाया है, दूसरे को उठाया। उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले ही हमने देखा कि 316 से ज़्यादा अभी 4 दिन पहले तक लोगों को कस्टडी में लिया गया था। तो ये कौन लोग हैं? ये सारे एक कम्युनिटी के हैं। तो मतलब वन साइडेड एक्शन है, इसको देखना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से कुछ लोगों ने कहा कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा, उसके समर्थन में रैली भी निकलने लगी है, तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, बात ये है कि जो बीजेपी के लोग हैं, जब ज्ञानवापी वाले मस्जिद वाले मामले में जब कोई बंदा कुछ लिख रहा है, जो प्रोफेसर रतन लाल ने लिखा, उस समय उन्होंने कहा कि ये हमारे रिलीजन की इंसल्ट हो गई, आप ये कैसे कर सकते हैं, कार्रवाई करिए, और उनको गिरफ्तार किया गया। और अगर दूसरी कम्युनिटी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, क्योंकि आपने भी जिस तरह के आपके स्पोक्स पर्सन ने रिमार्क्स किए, जिसपे पूरे ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि बाहर दुनिया भर में भी लोगों ने कंडेम किया, तो बात यही है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? कोई भी पूछ सकता है, अगर आप प्रदर्शन कर सकते हैं तो कोई और भी प्रदर्शन कर सकता है। आप अपने मुद्दों पे करिए, वो अपने मुद्दों पे कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसी प्रदर्शनकारी के ऊपर गोली क्यों चलेगी? सिर्फ उसी प्रदर्शनकारी का अगर वो एक्यूज भी है तो उसी के घर को बुलडोज क्यों किया जाएगा?